वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत माझी। चलिए निफ्टी 50 को नेक्स्ट वीक में इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है और नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट हो सकता है उसको प्राइस एक्शन के बिहाफ में सीखते हैं कैसे डिराइव किया जाएगा। देखिए चार्ट है, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए और समझ में भी आए। अभी तो देखिए मार्केट जो निफ्टी है वो 10% गिर चुका है ऊपर से, 10% से भी ज़्यादा है। देखिए मैं माउस को लेके गया हूँ 10.6, ठीक है। तो अभी डेली टाइम फ्रेम में तो आप लोगों को दिख ही रहा है, प्राइस ऐसे गिरा फिर चढ़ा था, फिर गिरा, फिर ऐसे रिट्रेस किया, फिर गिरा, फिर रिट्रेस किया, फिर गिरा, ठीक है। तो ऐसे अभी मूवमेंट डेली टाइम फ्रेम में है, क्योंकि हम लोगों को एक वीकली क्लोजिंग मिला है। तो एक बार वीक को देख लेते हैं, उसके पहले एक काम करते हैं, एक बार मंथली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। देखिए मंथली टाइम फ्रेम में ऐसे कैंडल दिख रहा है। देखिए ये लास्ट मंथ का कैंडल अभी इस मंथ चल रहा है, ठीक है। और उससे पहले ये पॉजिटिव एक अप्रोच था, उसके बाद ये फॉल आया था। ये फॉल इतना शार्प और इतना एग्रेसिव क्यों है मालूम है आपको? क्योंकि ये जो दो कैंडल है ना, ये दो कैंडल को आप लोग अच्छे से देखिए। एक बॉडी साइज कैंडल, एक अप मूव था, ठीक है। उसके बाद एक बॉडी साइज कैंडल जिसका अपर वीक भी है, लोअर वीक भी है। देखिए क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग को, ठीक है। देखिए आप अपर वीक भी है और लोअर वीक भी है। नियर अबाउट हम लोग बोल सकते हैं एक डोजी कैंडल जिसका ऊपर से सेलर और नीचे से बायर पुश कर रहे थे, लेकिन इसका बॉडी बड़ा है। तो डोजी, इस डोजी में या इस डोजी में जो इम्पोर्टेंस है, इस डोजी ए डोजी में वो ऐसा इम्पोर्टेंस इसमें थोड़ा कम है, ठीक है। इसका जो बॉडी है, अभी इस बॉडी को नेक्स्ट मंथ का जो कैंडल है वो पूरा ढक लिया एंड उसका कुछ लोअर वीक भी दिख नहीं रहा है। एक्चुअली एक कॉम्परेटिव स्टडी होता है। देखिए लोअर वीक तो बहुत छोटा है ये बॉडी के कंपैरिजन में। तो लास्ट मंथ में ही जो कैंडल बना था, इसको एंगल्फिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं, कैंडल पैटर्न, ठीक है। तो उसके वजह से भी आप देख रहे हैं कि मार्केट में अभी फॉलिंग चल रहा है, ठीक है। अभी फॉलिंग सस्टेन होगा और या और एग्रेसिव होगा वही डिसाइड करना है। अभी मंथ का सेकेंड फेज जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी तक। क्योंकि देखिए आप एक महीने में 30 डेज होता है, तो 15 फर्स्ट हाफ और रिमेनिंग आफ्टर 15 मतलब 16 से बाकी सेकेंड हाफ हम लोग पकड़ सकते हैं। तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, हम लोग फर्स्ट हाफ ही क्लोज किया है अभी, और नेक्स्ट वीक से हम लोग सेकेंड हाफ को स्टार्ट करेंगे। तो मंथली में देख लिया हम लोग एक बियरिशनेस है मार्केट में जो लास्ट मंथ में शो कर दिया था। अभी वीकली टाइम फ्रेम में अगर चले आएंगे, देखिए मैं आपको एक क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा कि मार्केट में अभी कौन सा मूवमेंट आपको कैप्चर करना है या कौन सा पोजीशन आपको बनाना है एंड कौन सा पोजीशन आपको बनाना नहीं है, ठीक है। इस एक्चुअली इसको कहते हैं मार्केट सेंटीमेंट। मतलब आपको मार्केट के हिसाब से ही आपको चलना है, ऐसा नहीं कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगा, ठीक है। आपने लॉन्ग किया है तो मार्केट को लॉन्ग जाना होगा, ऐसा नहीं है। मतलब आपने कोई बाई किया है, उसके बाद आपको को ये सोचना ही नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो मार्केट सेंटीमेंट अभी मंथली टाइम फ्रेम में नेगेटिव है। वीकली टाइम फ्रेम में हमने उन्हें लास्ट वीडियो में याद कीजिए क्या देखा था कि एक छोटा सा एनालिसिस किया था वीकली, और इस वीक में अभी डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए अभी वीकली चार्ट में एक बॉडी साइज पहले कैंडल हुआ था,
वो भी ऊपर में जो कैंडल है उसका बॉडी को एंगल करते हुए गिरा था, ठीक है। उसके बाद 2 हफ्ता थोड़ा पॉज लिया मार्केट, फिर से एक डाउनवर्ड्स एग्रेसिव मोमेंटम हुआ, देन फिर से एक पॉज हुआ 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद फिर से एक एग्रेसिव मोमेंटम। मतलब मंथली टाइम फ्रेम में तो सेलर्स एग्रेसिव था ही, वीकली टाइम फ्रेम में भी लास्ट वीक में सेलर एग्रेसिव ही है। और देखिए ये जो सेलिंग का पैटर्न है ना, ऊपर से जो सेलर शॉर्ट कर रहा है, मतलब जो सेलिंग करके प्रॉफिट बुक कर रहा है, वो एक ही सेलर है जो इधर से शॉर्ट कर रहा है या इधर से शॉर्ट कर रहा है, जो भी आप बोलें। देखिए पैटर्न एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल है। एक बड़ा बिग रेड साइज कैंडल, उसके बाद थोड़ा सा पॉज, ठीक है, फिर उस और रेजिस्टेंस को इधर शिफ्ट किया, फिर से एक बॉडी साइज कैंडल से फॉल, फिर से पॉज, फिर से एक रेड साइज बॉडी साइज कैंडल से फॉल। मतलब 2 बार इस पैटर्न को, ये जो पैटर्न है ना, एक फॉल और 2 वीक का पॉज, ये रिपीटेशन हो गया है। अभी मार्केट में एक चीज़ है कि कोई भी ट्रेड पैटर्न मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फॉल नहीं करेगा, फॉल करेगा, लेकिन दूसरा किसी पैटर्न बना के ही फॉल करेगा। ऐसा तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिससे पैसा मिल रहा है सबको, वो पैटर्न 3 ही टाइम काम करता है, उसके बाद पैटर्न चेंज होता है, फिर से ये पैटर्न एडप्ट हो सकता है, लेकिन मतलब एक ही टाइम पे 3 ही बार रिपीट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए अगर एक ही पैटर्न में हमेशा काम करेगा मार्केट, तो पैसा बनाना तो इजी हो जाएगा रिटेलर को। कोई तो रिटेलर को पैसा देने के लिए बैठा नहीं है ना। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, हेज फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, फंड हाउसेस है, इतना आसानी से आपको पैसा नहीं देगा। आपको मालूम होना चाहिए प्राइस का सेंटीमेंट क्या है, एंड उसके अंदर प्राइस एक्शन क्या बिल्डअप हो रहा है। जो लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करता है उनके लिए तो अलग है, उनको लिए इंडिकेटर देखना होगा, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन के बिहेव में अगर एनालिसिस करेंगे तो ऐसा बिहेवियर अभी है, वीकली में अभी नेगेटिव है। तो वीकली में अगर हम लोग, क्योंकि एक क्लोजिंग मिला है और वीकली चार्ट को ही एनालिसिस कर रहे हैं, देखिए ये जो लास्ट कैंडल है, एक डोजी कैंडल, इसको हम लोग फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं इसका, और इसका बीच में ही क्लोज किया। अभी देखिए अगर ये जो लो है और इसका लो, एक्चुअली यही लो को मार्क करना है हम लोगों को। चार्ट को थोड़ा और क्लैरिटी दे देता हूँ। देखिए अभी इस लो को मार्क करेंगे हम लोग। देखिए अभी नेक्स्ट डे, मतलब मंडे को मार्केट अगर ये जो लो है ये ब्रेक करेगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो पहला टारगेट तुरंत 23,300 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यही रहेगा 23,200, ठीक है। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तब आपको मिलेगा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, वो है 23,000। अभी मार्केट में देखिएगा 23,000 में सपोर्ट, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में कुछ और बात है जो मैं अभी आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया था आपको वीकली टाइम फ्रेम में। अभी टारगेट के अगर लास्ट वीक का लो ब्रेक हो जाता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, जो लास्ट वीक का जो लो है और लास्ट डे का जो लो है लगभग सेम ही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो फर्स्ट टारगेट 23,300 बहुत जल्दी मिलेगा एंड आसानी से मिलेगा। कुछ मतलब 2-3 कैंडल के अंदर ही ये मिल जाएगा।
और उसके बाद टारगेट रहेगा 23,200। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, थोड़ा चार्ट को और एक बार क्लीन कर देते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये जो अभी एक डोजी कैंडल बना है एक बॉडी साइज के बॉटम में, तो मैंने आप लोगों को एक बार सिखाया था, मैं एक वीडियो भी पिन करा देता हूँ तो देख लीजिएगा। ठीक है, इस डोजी का अगर हाई ब्रेक हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम में तो अपर साइड मोमेंटम आएगा एक, और लो ब्रेक हो जाएगा तो लोअर साइड मोमेंटम आएगा। लेकिन एक चीज़ है, अभी क्योंकि प्राइस में मंथली नेगेटिव है, वीकली नेगेटिव है, डेली नेगेटिव है, तो एक दिन का अगर पॉजिटिव क्लोज भी मिल जाएगा ना तो आपको लॉन्ग करना नहीं है। आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव डेली क्लोजिंग चाहिए अच्छे बॉडी साइज के साथ, उसके बाद ही आपको एक छोटा सा लॉन्ग का पोजीशन मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी करना इस मार्केट में सही नहीं है, क्योंकि सेंटीमेंट अभी नेगेटिव है और मार्केट तो एक मेजर फॉल कर चुका है। मेजर मतलब 10% तो एक मेजर फॉल ही होता है। हाँ, एक्चुअली 5% हेल्दी करेक्शन होता है, एक मेजर करेक्शन है, फॉल नहीं करेक्शन है। ठीक है, तो अभी क्या है डेली टाइम फ्रेम में अगर टारगेट हम लोग डिराइव करेंगे, देखिए इसको हटा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, ये जो प्राइस अभी लास्ट सेशन में रुका ना, इसका वजह सिर्फ यही कैंडल का कंसोलिडेशन है। दिख रहा है आपको, कोई चार्ट को बड़ा कर दे, देखिए यही चार्ट, यही जो कैंडल है, देखिए इसमें 6 to 7 कैंडल्स आया है। यही बायर्स जो है यही इधर पे रोक के रखा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ब्रेकआउट। 7 कैंडल्स का कंसोलिडेशन ही अभी ये जो बायर है उसी बायर का जोन में है, इसलिए वही बायर इसको रोक के रखा है। मतलब उन लोगों का जो पेंडिंग ऑर्डर है अभी थोड़ा थोड़ा करके एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन वो बायर अभी प्राइस को रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा तो नेक्स्ट डे का जब क्लोजिंग मिलेगा नेक्स्ट 2 डेज़ में ही पता चल जाएगा कि वो रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अगर लेकिन हम लोगों को तो इंटरडे में टारगेट लेना है, थोड़ा ट्रेड लेना है। मार्केट इतना फॉल कर रहा है तो हम लोग तो सेलिंग करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या ट्रेड प्लान है, ट्रेड प्लान ऐसा है कि अगर ये डे लो ब्रेक हो जाएगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो पहला टारगेट तो यही रहेगा 23,300। उसके बाद सेकेंड टारगेट ये रहेगा जो है 23,200। उसके बाद देखिए ये टारगेट रहेगा जो 22,900 में ही रुकेगा। देखिए एक्चुअली वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे थे कि साइकोलॉजिकल नंबर 23,000 है, क्योंकि वो एक लॉन्ग हैमर टाइप कैंडल था इसीलिए। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में हम लोग जब आ गए तो हम लोगों को एक थोड़ा सा डिमांड लेवल कहाँ क्रिएट हो सकता है उसका एक्यूरेसी मिल गया है, वो है 22,900। ठीक है, तो मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर कल का डे लो ब्रेक हो जाता है तो पहला, अगर कॉस्ट के ओपन होने के बाद अगर पहले ही अगर गैप डाउन ओपन हो गया और विक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है तो कोई सेलिंग नहीं होगा, सिर्फ रुकना है, मार्केट को समझना है क्या होगा, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा गैप डाउन करने के बाद, फिर उस टाइम पे अगर थोड़ा गिरेगा और उस टाइम पे अगर विक्स राइज होगा तो मतलब आज का डे लो जब निकल जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, तब मतलब आज का मतलब कल का जब ट्रेड करने बैठिएगा आप लोग, वो जब ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। उसके हिसाब से जब जो डे लो है उसके हिसाब से टारगेट आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन नहीं हुआ, थोड़ा कॉस्ट पे ओपनिंग हुआ, तो
अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आज का जो मतलब लास्ट डे का जो लो है या लास्ट वीक का जो लो है वो अगर ब्रेक हो जाता है तो हम लोग एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं आफ्टर वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब एक एक लेवल है, एक कैंडल ऐसा आके क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट का टाइम है, 5-10 मिनट में थोड़ा अगर या 2 मिनट में रिट्रेसमेंट देखेंगे, फिर अगर 1-2 मिनट का कैंडल इसके अंदर क्लोज कर दिया मतलब इस लो के अंदर, तो इधर एक अच्छा बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यही है वैलिडेशन। और अभी तो कोई लॉन्ग का ट्रेड लेना नहीं है। अगर प्राइस इधर रुकता है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ऊपर से कॉल और नीचे से एक पुट शॉर्ट करके डे एंड में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप लोग एक बार हम लोग को कमेंट्स कर दीजिएगा या पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा कैसे वो ट्रेड प्लान करता है, ठीक है। तो लोअर साइड में यही टारगेट रहेगा। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में क्या देखा, एक नेगेटिविटी। अभी थोड़ा चले जाते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम में। देखिए, अगर हर टाइम फ्रेम में आप लोग एक बार चेक कर लेंगे ना, खुद से एनालिसिस कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कि मार्केट में अभी सेंटीमेंट क्या है। मैं आपको वही सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसे पकड़ा जाए। देखिए, अब पॉजिटिव कॉन्सिडरेशन, नेगेटिव कॉन्सिडरेशन शायद अभी मालूम हो गया है। अगर नहीं मालूम है तो अभी आई बटन में एक लिंक आ रहा है, प्राइस एक्शन बेसिक से मैं शुरुआत किया हूँ। उस जो सेशन है उस सेशन को हमेशा फॉलो अप कर कीजिएगा। और अभी जो डेली सेशन करता हूँ ना, निफ्टी बैंक निफ्टी को, वो भी प्राइस एक्शन के बिहेव में ही है, उसको भी फॉलो अप कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिलेगा और आप सीख के खुद से एनालिसिस कर सकते हैं इसके बिहाफ में। देखिए, ये जो लास्ट कैंडल है, ये लास्ट कैंडल के 1 आवर जो कैंडल है इसके अंदर ही क्लोजिंग हो रहा है, मतलब नेगेटिव कॉन्सोलेशन चल रहा है अभी। और एक अगर अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लिया, मतलब आवरली नेगेटिव, डेली नेगेटिव, वीकली नेगेटिव एंड मंथली भी नेगेटिव। अभी थोड़ा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। देखिए 5 मिनट में क्या हुआ। 5 मिनट में देखिए, एक चार्ट को थोड़ा प्राइस क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ कि एक फॉल हुआ था, फॉल के बाद इधर तो थोड़ा कैंडल इसके अंदर ही बना है, लेकिन उसके बाद प्राइस इधर इसको रोक के ही रखा। इसका रीज़न क्या है, वो जो वीकली टाइम फ्रेम में एक कॉन्सोलेशन आपको दिखाया था, वही बायर थोड़ा इसको रोक के रखा है। और नेगेटिव एक कॉन्सोलेशन तो है, लेकिन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ये ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए इस लो को टेस्ट किया, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो अगर कल कॉस्ट पे ओपनिंग होगा, ये हाई को ऊपर भी क्लोजिंग मिलेगा, तब भी आपको लॉन्ग करना नहीं है। आपको सिर्फ सेल ऑन राइज में ही कंसंट्रेट करके रखना है, अपना ट्रेड प्लान उसी में सेटअप करके रखना है, क्योंकि प्राइस इस लेवल से भी सेलिंग उठा सकता है, या नहीं तो ये जो ऊपर वाला लेवल दिख रहा है, ये इतना बॉक्स करके जो मार्क किया, ये भी एक सेलर रेंज है। ये इतना सारा सेलर रेंज ऊपर में है, तो प्राइस को अभी लॉन्ग के बारे में सोचना नहीं है। प्राइस पूरा बियरिश है, तो शॉर्ट का ट्रेड प्लान ही इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर प्राइस मार्केट इधर में रुकता है या इस जोन में रुकता है मंडे, तो आप ऊपर से एक कॉल और नीचे से एक पुट, दोनों तरफ से सेल कर दीजिएगा, ठीक है। सेल करके वेट कीजिएगा और अब देखिएगा डी एंड में आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ये है आपका निफ्टी का एनालिसिस। थोड़ा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, एक्चुअली निफ्टी को जो रोक के रखा ना, वो बैंक निफ्टी है। निफ्टी का 5 मिनट चार्ट में क्या देखा, नेगेटिव कॉन्सेशन। लेकिन इधर में देखिए निफ्टी का हेवी वाटेज
दो ही है से, वो है बैंक निफ्टी और है आईटी। ठीक है, इनमें से कोई अगर मतलब ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव है तो निफ्टी रेंज बाउंड हो जाएगा। ठीक है, और ए भी नेगेटिव तो ए डाउनवर्ड्स में चले जाएगा, और ए भी पॉजिटिव और आईटी भी पॉजिटिव, मैंने बैंक निफ्टी और आईटी दोनों पॉजिटिव, तो निफ्टी अपवर्ड में जा सकता है। लेकिन निफ्टी का अदर जो सेक्टर है, सभी सेक्टर सभी बियरिश में हैं, तो लॉन्ग का अभी सोचना नहीं है। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये बात थोड़ा ब्रीफली बोल दिया। ठीक है, अभी देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे ना, ये जो लो है कैंडल में, इधर एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ है और थोड़ा मार्केट लास्ट मिनट में, मतलब 3 बजे के बाद, ये देखिए 3,353, उसके बाद थोड़ा मार्केट पॉजिटिव क्लोज किया। लेकिन आप बोल सकते हैं कि लास्ट डे 13th को जो क्लोजिंग मिला था पॉजिटिव, उतना तो नहीं है। तो ये क्या है, मतलब ये भी एक सही बात है कि उतना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग पॉजिटिव नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सा मिला है। इसका सिर्फ रीज़न एक ही है, वो है देखिए लास्ट डे में फॉल भी ज़्यादा आया था, उसके हिसाब से ये रिट्रेसमेंट थोड़ा कम है। लेकिन मतलब फ्राइडे से पहले थर्सडे में जो फॉल हुआ वो थोड़ा कम है, उसके हिसाब से ये रिट्रेसमेंट ज़्यादा है। तो कंपैरेटिवली ये रिट्रेसमेंट के वजह ये इस रिट्रेसमेंट को अगर इस रिट्रेसमेंट के साथ क्लोजिंग में कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन अभी आवरली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे तो नेगेटिव कंसोलिडेशन है। फिर डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, बॉटम में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। अभी मैंने आपको क्या बोला, इस हैमर कैंडल का हाई जब तक नहीं निकलेगा तब तक कुछ लॉन्ग नहीं हो सकता है। और यही जो बायर्स है लास्ट टाइम ये कंसोलिडेशन करके प्राइस को ऊपर लेके गया था, यही बायर्स अभी इधर को बैंक निफ्टी को रोक के रखा है। अगर ये बायर्स का लेवल ब्रेक हो जाएगा ना, तो उसके बाद ये जो टारगेट आपको इस डोजी का लो मिलेगा, पहला ही टारगेट। मतलब कल अगर गैप डाउन होता है और वीक्स नेगेटिव ट्रेड करता है तो कुछ भी शॉर्ट का ट्रेड मत लीजिए। एक्चुअली गैप डाउन होने के बाद शॉर्ट का ट्रेड लेना नहीं चाहिए। पहले प्राइस को एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक करने दीजिएगा किसी ऊपर से, मतलब लास्ट डे का क्लोजिंग या लास्ट स्विंग हाई से सेलिंग उठाने दीजिएगा, उसके बाद ही आप शॉर्ट कीजिएगा जब कल का डे लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सेम प्राइस एक्शन निफ्टी के लिए ही। और उसके बाद आपका फास्ट टारगेट रहेगा ए 29,600 और सेफली एक्चुअली होगा 29,500। ठीक है, यही कैंडल है। और उसके बाद आपका टारगेट होगा 48,850, मतलब 48,900 से 48,800, ये रहेगा कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का टारगेट। तो अभी व्यूअर्स, आपको अगर ये प्राइस एक्शन और एनालिसिस अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। और एक है, बहुत व्यूअर्स जो है देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और एक चीज़ है, ये अभी जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कोई भी ट्रेड लेना चाहता है तो पहले आप अपने आप एनालिसिस कर लीजिएगा, एंड उसके बाद आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ भी डिस्कस करने के बाद कुछ ट्रेड लीजिएगा।